आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भक्ति के अंतर्गत द्वितीय छंद में अन्य मतांतरों का खंडन किया था। जैन दर्शन के अंतर्गत विविध प्रकार के मिथ्या मतों का व्याख्यान है, जिनमें कोई मत ऐसा कहता है कि आत्मा की अभाव का नाम मोक्ष है, तो एक दूसरा मत ये कहता है कि आत्मा की समस्त गुणों के अभाव का नाम मोक्ष है। लेकिन जैन दर्शन इसके लिए स्वीकार नहीं करता। अगर इस प्रकार से माना जाए तो तप आदि की योजना नहीं बन सकती है, और तप के बिना कर्म क्षय नहीं हो सकते हैं। इसलिए कर्म क्षय करने के लिए आचार्य भगवान ने ये बतलाया था कि इस तप के द्वारा समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं, और कर्मों के क्षय हो जाने से सिद्ध परमात्मा की पद की प्राप्ति होती है। आगे 3 नंबर का छंद देखेंगे सिद्ध भक्ति के अंतर्गत। सात्वंतर्बाह्य हेतो सात्वंतर्बाह्य हेतो प्रभव विमल सद्दर्शन ज्ञान चर्या संपद्येति प्रघाता छद्दुरतया व्यंजिता चिंत सारै कैवल्यज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महावीर सम्यक तो लब्धि ज्योतिर्वार्तायनादि स्थिर परम गुणै हृदयभूतै भाष्यमाना। आचार्य महाराज सिद्ध भक्ति के तृतीय छंद में ये बतला रहे कि ये जीव तू माने सामय माने सिद्धात्मा अंतर बाह्य हेतु प्रभाव विमल सद्दर्शन ज्ञान चर्या संपद्येति प्रघाता छद्दुरतया अंतरंग बहिरंग कारणों से उत्पन्न होने पर किसके अंतरंग और बहिरंग हेतुओं से कार्य की सिद्धि होती है। किसके द्वारा अंतरंग बहिरंग हेतुओं के द्वारा कार्य की सिद्धि होती है। कोई भी कार्य सिद्ध होता है तो 2 कारण, एक बहिरंग कारण एक अंतरंग कारण। जैसे किसी पुरुष के लिए भूख लगती है, क्या? जैसे किसी पुरुष के लिए भूख लगती है तो उस भूख में क्या है? असाता वेदनी। असाता वेदनी कर्म का क्या उदय? किसका? अंतरंग कारण असाता वेदनी कर्म का उदय है। क्या है? अंतरंग कारण असाता वेदनी कर्म का उदय। और बहिरंग कारण जो है, जो हमने द्रव्य खाद्य पदार्थ देखे हैं, क्या देखे हैं? जो क्या है? हमने खाद्य पदार्थ देखे हैं। उन खाद्य पदार्थ वो हमें बहिरंग कारण है। क्या है? खाद्य पदार्थ हमें बहिरंग कारण है ना। और बहिरंग कारण खाद्य पदार्थ क्या है? बहिरंग कारण है। और खाद्य पदार्थ बहिरंग कारण है। और असाता वेदनी कर्म की जो उदीर्णा है, असाता वेदनी कर्म की जो उदीर्णा है ना, वो क्या है? अंतरंग कारण। क्योंकि जब तक असाता वेदनी कर्म का उदय नहीं होता है तब तक भूख नहीं लगती है। इसके बिना जब तक असाता वेदनी कर्म का उदय नहीं होता है तब तक क्या नहीं लगती है? तब तक भूख नहीं लगती है। तो असाता वेदनी कारण क्या है? असाता वेदनी जो है वो असाता वेदनी अंतरंग कारण है। क्या? असाता वेदनी अंतरंग कारण है। और जो भूख है वह क्या है? बहिरंग कारण। द्रव्यों के लिए देखते हैं, जैसे कोई मीठा भोजन पानी, तो वो क्या है? बहिरंग कारण है ना। वो क्या है?
उसके लिए बहिरंग कारण कहा गया है। और जो असाता वेदनी है वो क्या है, इसी प्रकार से सम्यक दर्शन जब किसी जीव के लिए प्राप्त होता है तो सम्यक दर्शन प्राप्ति के दो कारण, सात्वंतर बाह्य हेतु, क्या सात्वंतर बाह्य हेतु। तो सात्वंतर बाह्य हेतु में क्या दिया कि बाह्य हेतु में दिया कि जैसे किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, क्या किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में एक अंतरंग कारण एक बहिरंग कारण है। तो बहिरंग कारण सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जिनेन्द्र देव का दर्शन, क्या जिनेन्द्र देव का दर्शन है ना, जिनेन्द्र देव का क्या है ना, जिनेन्द्र देव का दर्शन बहिरंग कारण, धर्मोपदेश बहिरंग कारण, और दर्शन मोहिनी कर्म का उपसम क्षय और क्षयोपसम वो क्या है, अंतरंग कारण। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सभी में अंतरंग कारण सबके समान होते हैं। अंतरंग कारण क्या होते हैं, अंतरंग कारण सभी के क्या होते हैं, समान होते हैं। और बहिरंग कारण सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बहिरंग कारण क्या होते हैं, सबके बहिरंग कारण अलग अलग होते हैं और अंतरंग कारण सबके क्या होते हैं, एक समान होते हैं। बहिरंग कारण सबके अलग अलग होते। जैसे नारकी को सम्यक दर्शन प्राप्ति के बहिरंग कारण क्या है, नारकी के बहिरंग कारण सम्यक दर्शन प्राप्ति के बहिरंग कारण नारकी के जो है, तो एक तो जाति स्मरण, क्या एक तो जाति स्मरण, और दूसरे का नाम क्या है, वेदना अनुभव, और तीसरा क्या है, धर्मोपदेश। किसके, नारकी को जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता उसके तीन कारण हैं, सात्वंतर बाह्य हेतु, क्या सात्वंतर बाह्य हेतु। तो नारकी के लिए तीन बहिरंग कारण और से सम्यक दर्शन प्राप्त हो। जब सातवें नरक, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, इन नरकों में सिर्फ कितने हेतु हैं, दो। कौन से, एक जाति स्मरण और दूसरा क्या है, वेदना अनुभव। धर्मोपदेश नहीं होता है। चौथे नरक में धर्मोपदेश नहीं होता। क्यों नहीं होता, चौथे नरक में धर्मोपदेश नहीं होता। पहले नरक में, दूसरे नरक में, तीसरे नरक प्रवचन होते हैं। क्या, पहले नरक में, दूसरे नरक में, तीसरे नरक में प्रवचन होते हैं। तो क्या मंगलाचरण भी होता होगा, क्या दीप प्रज्वलन होता, नहीं, ये सब नहीं होते हैं। देवों के द्वारा जाकर के उन नारकियों को संबोधन दिया जाता है। जिसका जो हितैषी होता है वो नरक में जाकर के उसको क्या होता है, इसलिए कोई ना कोई अपना मित्र बना के रखना चाहिए, कोई ना कोई मित्र बना के रखना, कोई ना कोई एक आध मित्र होना चाहिए हमारा। जैसे संघ भी होता ना, तो संघ में 4 साधु हैं, 6 साधु हैं, तो आपस में 2 साधु का इतना अच्छा तालमेल रहता है कि वो बहुत अच्छे से रहते। सबसे तो नहीं बनती तो कम से कम एकाध से तो बने, एकाध से तो बने। इसलिए धर्मात्मा निकट हो चर्चा, बोलो धर्मात्मा निकट हो चर्चा। निकट का मतलब धर्मात्मा हमारे निकट का मतलब क्या होता है, समीप। धर्मात्मा हमारे पास में हो, चर्चा धर्म क्या सुनावे, चर्चा, ये चर्चा धर्म सुन, धर्म की चर्चा सुनावे। ये नहीं कहा कि परिवार की चर्चा सुनावे, ये नहीं कहा कि चौका की चर्चा सुनावे। क्या कहा, बोलो क्या कहा, धर्म की चर्चा क्या है। अब विशेष बात यह है कि धर्म की चर्चा क्या है, धर्म की चर्चा, तत्व की चर्चा, वैराग्य की चर्चा, तीर्थंकर भगवान का चरित्र सुनाओ। इन्हीं का कि घर की चर्चा सुनाओ, पहले हम यहाँ गए थे, पहले हम वहाँ गए थे, तमाम प्रकार कहानी गए आप ये बतलाओ।
हाँ, नरक में गए वहां की कथा सुनाओ। नरक में गए, डंडा पड़े, क्षुधा त्रसा शीत उष्ण की वेदना को सहन किया। इन चर्चा से असंख्यात गुणी कर्म की क्या होती है? निर्जरा होती है। और रागवर्धक चर्चा के करने से, घर परिवार की चर्चा करने से, भोजन की चर्चा करने से, स्त्रियों की चर्चा करने से, राज्य की कथा करने से, चोर की कथा, इनसे प्रति समय असंख्यात गुणा कर्म का क्या होता है? बंद होता। प्रमाद है ये, प्रमाद। 13 प्रगतियों की तीव्रता का नाम प्रमाद है। 9 कसाय और संजलन की 4। इन 13 प्रगतियों की जो तीव्रता है, उस तीव्रता का नाम क्या है? प्रमाद। और प्रमाद के कितने भेद बनेंगे? 37,500। कितने? 37,500 प्रकार से हम प्रमाद करते। आलस क्या करते हैं? 37,500 प्रकार से हम प्रमाद करते। जैसे मान लो गर्मी, भीषण गर्मी है, जेठ का मास चल रहा, जेठ मास चल रहा है, गर्मी प्रचंड है। अब दोपहर में स्वाध्याय होता है और दोपहर के समय स्वाध्याय आदि मुनिराज के सानिध्य में होता है। अब सोचा स्वाध्याय में जाए तो विचार क्या है? गर्म बहुत है, अपने एसी में बैठो, कूलर में बैठो, तो स्पर्शन इंद्रिय जन्य प्रमाद हो गया है। तजोस के लिए, प्रमाद के लिए। जैसे प्रमाद चले जाएंगे, कर लेंगे क्या? सामायिक कर लेंगे। समय हो रहा तो करो ना, कर लेंगे। माला फेर लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, प्रतिक्रमण कर लेंगे। अरे वक्त हो गया, करो। कर नहीं लेंगे, कर लेंगे। इसी का नाम प्रमाद है। क्या बोलो? यही तो है। कहाँ जा रहे? यही तो है, धर्मशाला ही में तो है, मंदिर में तो है। यही तो धर्म है। धर्मशाला में रहना ही धर्म है। बोलो, धर्मशाला में रहना ही। तो ऐसे तो कितने लोग धर्मशाला में किराए से रहते, सब धर्मात्मा ही होंगे। कितने लोग धर्मशालाओं पर कब्जा किए हुए हैं। अरे हमने कहा सामय करो, पितिया तो कह रहे धर्मशाला ही में तो है, यही तो धर्म है। धर्मशाला में रह रहे, यही धर्म है। तो धर्मशाला में तो पक्षी भी रहते, बिल्ली भी रहती धर्मशाला में, कुत्ता भी रहते हैं धर्मशाला में, गाय भी घुस आती है, भैंस भी घुस आती, साफ सफाई कर्मी भी रहती। तो भाई क्या सब धर्मशाला में रहना धर्म नहीं है क्या? धर्मशाला में रहना, मंदिर में रहने से धर्म नहीं हो जाता। मंदिर में धर्म नहीं है, परिणामों में धर्म है। किसमें? परिणामों में धर्म है। किसी को प्रत्यक्ष भी भगवान परोक्ष है और किसी को परोक्ष भी, किसी को प्रत्यक्ष में भी परोक्ष है और किसी को परोक्ष में भी प्रत्यक्ष है। हमारे भावों की इतनी निर्मलता। कोई एक मित्र हमारा जरूर होना चाहिए। वो मित्र होगा तो हमें संभाल लेगा। सबसे दुश्मनी रखोगे तो तुम्हारा फेवर कौन लेगा? एक आध से तो बना के चलो। इनसे भी नहीं बनती, इनसे भी नहीं बनती, इनसे भी नहीं बनती, इनसे भी नहीं बनती, महाराजों से भी नहीं बनती और श्रावक से भी नहीं बनती। क्या? महाराजों से भी नहीं बनती और तो अब तुम्हारा कल्याण कैसे हो? श्रावक से नहीं बनती तो श्रावक धर्म नहीं होगा। और मुनियों से नहीं बनती, बोलो मुनियों से नहीं बनती तो जब हमारी आपकी बनती नहीं है तो हम काहे को आपको अपने पास में बिठा लेंगे? स्वाद ने भैया जिससे बने उसके पास जाओ। तो इसलिए कोई मित्र होगा और कदाचित तुम अशुभ भावों से नरक में चले गए तो वो पता करेगा मेरा मित्र कहाँ गया और वहां तुम्हें संबोधन करने के लिए, वहां तुम्हें वो संबोधन कर। सीता जी का जीव रावण को संबोधन करने के लिए, है ना, कहाँ गया? नरक में गया और वहां उसके लिए संबोधन दिया। वहां उसके लिए संबोधन दिया कि तुम सम्यक को धारण करो। पिछले जन्म में तुमने पाप किए जिसके कारण से तुम्हें नरक में जाना पड़ा। तो बहिरंग कारण और अंतरंग कारण है। अब बहिरंग में तो बहुत कारण मिलते, लेकिन अंतरंग का उपादान जाए, बाहर से तो आपको मुनि मिल रहे, मंदिर मिल रहा, उपदेश मिल रहा,
बहिरंग कण हजारों मिल रहे, लेकिन हमारा उपादान क्या नहीं हो रहा, जागृत नहीं हो रहा उपादान हमारा। और जिस दिन जागृत होगा तो कोई छोटा सा भी निमित्त, हमारे छोटा सा निमित्त बड़ा काम कर देता है। कई बार बड़ा निमित्त भी छोटा सा, बड़ा निमित्त छोटा भी कार्य नहीं कर पाता है, और कोई छोटा सा निमित्त भी, छोटा सा कार्य भी, छोटा सा निमित्त भी बड़ा कार्य कर देता है। तो ऐसे बहिरंग कारण में इसी प्रकार से देवों में, नारकियों में, नारकियों को वेदना नाम का सम्यक्त होता है। कौन सा? तो फिर प्रश्न ये उठता है, नारकियों को वेदना नाम का सम्यक्त होता है, तो फिर सभी नारकियों को सम्यक्त होना चाहिए। क्यों? नरक में सुख है कि दुख है? आपको कैसे मालूम? वहीं से लौट के आए क्या? नरक में सुख है या दुख है? इस शास्त्र में पढ़ा नरक में दुख है। नरक में क्या है? नरक में दुख है। और नरक में दुख होने के कारण से, नरक में दुख होने के कारण से सभी नारकियों को सम्यक दर्शन होना चाहिए। लेकिन सभी नारकियों को सम्यक दर्शन नहीं होता। जिन नारकियों को इस तरह की वेदना होती, बोलो जिस नारकी को, किस तरह की? हमें क्या मालूम, आप बताओ। आपकी पद्धति ये है कि आपको बिल्कुल निकला निकलाया घी चाहिए, आप कन्ना धन्ना कुछ भी नहीं चाहते हो। हमें तो घी दे दो बस, और चट मंगनी पट विवाह। ये अपन को मथा मथाया घी मिल रहा बरनी में भरा, इसलिए तुम इतरा रहे हो। मैं सही कह रहा हूं? इसलिए तुम इतरा रहे हो। जितने लोग इतराते ना, वो बाप की कमाई पर इतराते, सब बाप की कमाई पर इतराती है। खुद की कमाई से मोबाइल तो खरीदना दूर रहा, बैलेंस भी नहीं डलवा पाती है। तो ये जो है कैसी वेदना, नरक में रहने वाले नारकियों को जब ऐसी वेदना होती है, बहिरंग की वेदना नहीं, अंतरंग की वेदना। और अंतरंग की वेदना यूं होती है कि देखो, पहले हमें गुरु ने उपदेश दिया लेकिन मैंने माना नहीं।